नमस्ते दोस्तों। मैं फिर पुनः एक बार आपके बीच पहले हमने चर्चा की थी रस की, उसी को आगे बढ़ाते हुए रस क्या है स्पष्ट हो गया होगा। आप सब जानते हैं, काव्य को पढ़ने और सुनने में जो आनंद आता है वह क्या है? वह रस होता है। काव्य में जो आनंद आता है वह ही रस है। और ये रस में काव्य में आने वाला जो आनंद है ये लौकिक ना होकर के अलौकिक होता है। यानी रस क्या है? काव्य की आत्मा है। तो ये सब बातें हो गई। अब उसके बाद हम बात कर रहे थे रस के प्रकार की। कल मैंने बताया था कि रस 9 प्रकार के और उनके स्थायी भाव पर चर्चा हुई थी। 2 रस और वात्सल्य रस, और 11वां रस था भक्ति रस। तो बात कर रहे थे हम श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस जहाँ सौंदर्य का, सुंदरता का वर्णन होता है, नायक नायिका के प्रेमालाप का वर्णन पाया जाता है, वो हाँ होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की प्रधानता। हमारे हिंदी साहित्य के बहुत सारे कवियों ने श्रृंगार रस पर लिखा है। श्रृंगार रस के 2 भेद माने जाते हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। जहाँ सुखद परिस्थितियाँ, नायक नायिका के मिलन अर्थात सुंदर वातावरण, सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। विरह अथवा वियोग संजक जहाँ बात होती है, जहाँ विरह की बात करते हैं, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। तो इस तरह से ये श्रृंगार रस की 2 शाखाएं, 2 प्रकार, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या था? रति, सौंदर्य, सुंदरता। हास्य रस, हास परिहास, जहाँ पर हास परिहास से सुसज्जित काव्य रचनाएं होती है, वहाँ होता है हास्य रस। जिनको पढ़ करके मन आनंदित हो हास्य से, परिहास्य से, तो वो है हास्य रस। शांत रस, शांत, नाम से ही पता लगता है, जिस रचना को पढ़कर या सुनकर मन में असीम शांति मिलती हो, मन को शांति मिलती हो, वहाँ होता है शांत रस। शांत रस, शांति, वैराग्य, निर्वेद इसके स्थायी लक्षण हैं, स्थायी भाव वैराग्य। काव्य को पढ़ते पढ़ते मन ऐसे शांत हो जाता है कि उस दुनियादारी को भूल जाता है। तो ये होता है शांत रस। करुण रस, शोक अथवा करुणा, इसका स्थायी भाव होता है। काव्य को पढ़ने से जब मन में शोक, दुख, करुणा या दया के भाव जागृत होते हैं, तो वह काव्य करुणामय होता है, करुण रस से ओतप्रोत होता है, तो उसको करुण रस कहते हैं। रौद्र रस, रौद्र, इसका स्थायी भाव है क्रोध। जहाँ क्रोध की निष्पत्ति होती है, जिस काव्य को पढ़ने से क्रोध जागता है, वह रौद्र रस होता है। वीर रस, जोश, उत्साह, इसके स्थायी भाव हैं। तो जिनको पढ़ने से जोश पैदा होता है, उत्साह, उमंग पैदा होती है, कुछ करने की
इच्छा जागृत होती है, वो होता है वीर रस। बहुत सारे कवियों ने हमारे वीर रस के ऊपर लिखा है। वीरता की बहुत सारी कविताएं हिंदी साहित्य में भरी पड़ी हैं। आज़ादी के संघर्ष के समय बहुत सारे कवि हुए हैं जिन्होंने आज़ादी से जोड़कर वीर रस से ओतप्रोत कविताएं लिखी, ताकि क्रांतिकारी पढ़ करके उनके अंदर जोश पैदा हो और वो देश को स्वतंत्र कराने में बढ़ चढ़ करके भाग ले सके। तो जोश पैदा करने वाली कविताएं, क्रांति लाने वाली कविताएं वीर रस से ओतप्रोत होती है। अद्भुत रस, अद्भुत नाम से पता है, इसका स्थायी भाव है आश्चर्य। आश्चर्य, विस्मय, ऐसे काव्य जिनको पढ़कर सुनकर या उनका मंचन देखकर आश्चर्य विस्मय की स्थिति पैदा हो, तो वो होता है अद्भुत रस। विभत्स रस, विभत्स घृणा, जुगुप्सा, जिसको पढ़ने से मन में एक अजीब सी घृणा पैदा होती है, लगे पता नहीं ये क्या हो रहा है हमारे सामने, बड़ा गंदा, बड़ा बेकार, होती है जुगुप्सा, घृणा। तो ऐसे भाव जहाँ आते हैं वो होता है विभत्स रस। भयानक रस, भयानक, भय, डर, जिसको पढ़ते पढ़ते या सुनते सुनते ही डर लगने लगे, अंदर से मन डर उठे, भय से कांप जाए, वो होता है भयानक रस। पढ़ते पढ़ते ही लगता है पता नहीं अब क्या होने वाला है। जो पढ़ने वाला, जो अनुभव करने वाला है, उसी को लगता है कि तेरे साथ ही ये घटना होने वाली है। तो ऐसा रस भयानक रस। अब दो रस और थे जो हमारे वात्सल्य रस, उनमें से एक वात्सल्य रस के कवि हमारे हुए हैं सूरदास मुख्य रूप से, और भी बहुत सारे कवियों ने लिखा है वात्सल्य रस पर, लेकिन सूरदास की रचनाएं वात्सल्य रस से ओतप्रोत। कृष्ण जी की बाल लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया है, यशोदा और नंद का प्यार। तो वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव होता है माता पिता का प्रेम, स्नेह, प्यार, अपने बच्चों के प्रति, अपने संतान के प्रति, अथवा बड़े बुजुर्गों का स्नेह। तो जहाँ इस तरह की भावना होती है वो होता है वात्सल्य रस। और 11वें रस की बात कर रहे थे, वो होता है भक्ति रस। भक्ति, आध्यात्मिकता से जोड़ने वाला, ये भक्ति से जुड़ जाता है, आध्यात्मिकता से जुड़ जाता है मनुष्य ऐसे काव्य को पढ़ कर के, और आध्यात्मिक दुनिया में खो जाता है, और उसको उसी में असीम शांति प्राप्त होती है। ईश्वर से जुड़ कर के, अपने आराध्य देव से जुड़ कर के जब वो मग्न हो जाता है अपनी मस्ती में, तो वहाँ होता है भक्ति रस। आध्यात्मिकता, भक्ति भावना का निष्पादन होता है जिस काव्य से, वो होता है भक्ति रस। तो कल ये छोटी सी बात रह गई थी, इनको मैंने आपके सामने पुनः स्पष्ट किया। मुख्य रूप से अगर चर्चा करें परीक्षा की दृष्टि से, तो ये रस और इनके स्थायी भाव, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। श्रृंगार रस, रति, हास्य रस, हास परिहास, करुण रस, शोक, करुणा, रौद्र रस, क्रोध, वीर रस, उत्साह, जोश पैदा करने वाला, भयानक रस, भय, डर, विभत्स रस, घृणा, जुगुप्सा, अद्भुत रस, आश्चर्य, विस्मय जहाँ होता है, शांत रस, निर्वेद, वैराग्य,
और 2 आपकी वात्सल्य रस, माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम जहाँ दिखाया जाता है वो वात्सल्य रस होता है। भक्ति रस, आराधना या आध्यात्मिकता से जोड़ने वाला काव्य जहाँ होता है वो होता है भक्ति रस। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, अच्छा लग रहा होगा, मज़ा आ रहा है। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और खेल खेल में सीखना, यही है बस सीखने की प्रक्रिया। और सीखना कभी ख़त्म नहीं होता दोस्तों। जब हम विद्यार्थी होते हैं केवल वही पढ़ने या सीखने की उम्र नहीं होती, सीखना या पढ़ना पूरी उम्र चलता रहता है। इसलिए अपने आप को ऐसा बनाओ दोस्तों कि हम सीखते रहें, नई नई बातें जहाँ से मिलती हैं लेते रहें। तो ज़्यादा नहीं कहता हुआ आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ध्यान से पढ़िए, सुनिए, देखिए, समझिए, अपने दोस्तों को भी बताइए